नमस्कार। पीसीआर न्यूज में मैं रोहित चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय ओबी कलानी जी के माध्यम से काम करते वक्त मुझे अनेक तकलीफें आई। आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जेल के सलाखों में डाल दिया। मैं अनेक दिन 75 दिन तक जेल के सलाखों में रहा। मेरा कोई दोष न रहने के बावजूद मेरा मकसद था उनका कि मैं ओबी कलानी का साथ छोड़ दूंगा। पर मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेरे आखिरी सांस तक हम ओबी कलानी के साथ और पप्पू कलानी के साथ रहेंगे। मैं 75 दिन जेल के सलाखों में रहा। मैंने कहा कि आखिर मेरा दोष क्या है, मैंने किया क्या है, आखिर किसके लिए मुझे जेल में डाला गया है, मेरे ऊपर आरोप क्या है, आखिर मैं कर क्यों रहा हूं। मेरा यही दोष है कि मैं तुम लोगों का काम कर रहा हूं, तुम लोगों की जमीनों को मैं हड़पने दे रहा हूं और भाजपा के लोग मुझे जेल में डाल रहे हैं। कल भाजपा के एक नेता ने आजाद नगर में कहा कि मेरा स्टाफ पार्लर है, मैं करोड़पति हूं, मेरे फ्लैट्स है, मेरा घर है। मेरे को एक भी आदमी यहां पर उठ के बताए कि किसका मकान बनता होगा और उससे मैंने पैसे लिए होंगे। जिसका मकान बनता होगा मुझे पप्पू कलानी ने सिखाया है कि बेटा तुम्हारा हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हर वक्त मेरे ऑफिस में कोई आया तो उसको खाली हाथ कभी मैंने नहीं भेजा। मैं तो 75 दिन तक जेल के सलाखों में था। मैं पप्पू कलानी जी, ओबी कलानी जी से यही कहता था कि मुझे बाहर निकालो। आखिर मैंने क्या कर दिया। मेरा छोटा बच्चा रो रहा था, मेरी धर्मपत्नी जेल के बाहर घूम रही थी और भाजपा वाले मुझे जेल में डलवा रहे थे। मेरा दोस्त था कि मैं कलानी के साथ हूं। मेरी माता और बहनों, इन लोग वापस मुझे चुनाव में जेल में डलवाना चाहते हैं। मैं रहूं या नहीं रहूं, पर मेरा बच्चा और मेरी बीवी आपके बीच में आएंगे। मेरे 4 उम्मीदवारों को जीत करो, मेरे हाथ मजबूत करो। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि कभी भी विकास काम को नहीं रोकने दूंगा। इन लोगों की एक साजिश है, राज्य की सरकार उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तकलीफ देने के लिए राजेश वगैरिया, आप लोगों ने ये नाम सुना नहीं होगा, ये बड़ा कुनार का कॉन्ट्रैक्टर है। ये आकर मेरे लिए कह रहा है कि मैं करोड़पति हूं, मेरे बड़े बड़े घर हैं। मैं आप लोगों से झूठ नहीं कहूंगा कि मैंने बिजनेस से पैसे कमाए हैं, मैंने कभी भी चोरी और भ्रष्टाचार नहीं किया। पर मैं एक जाते जाते यही कहूंगा कि ये बड़े कॉन्ट्रैक्टर, शहर के बड़े बिल्डर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्होंने मुझे पहले भी जेल में डलवाया है, आप भी डलवा देंगे। मेरा छोटा बच्चा आपके घर पर आएगा। ये चारों लोगों को चून कर देने का काम आप लोग करोगे। हाँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आएंगे, आपको कहेंगे हमारे कुछ लोग हमको छोड़कर चले गए हैं। पर मैं आप लोगों को कहूंगा कि मेरा नाम, मैं ओबी कलानी और पप्पू कलानी के साथ मैं बचपन से रहता हूं। मैं मराठी में कहूंगा की योग्य वेळी त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करण्याचं काम मी करेन, त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करेल। मी चुकीचं करणार नाही, पण ज्या दिवशी टप्प्यात आले तर कार्यक्रम करण्याशिवाय सोडणार नाही।
मैं जितनी तकलीफें हमने झेली है, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। पप्पू कलानी जी मुझे बार बार कहते कि किसके खिलाफ बात मत करो। आज मैंने किसी के भी खिलाफ बात नहीं किया। बहुत पैसा हम लोगों को देंगे, एक एक वोट में 10-10 हजार रुपए देंगे, तो याद रखना कि वो कमलेश निकम कभी नहीं मिलेगा जिसने आपको सीमेंट कांक्रीट की सड़कें दी, जिसने सीसी कैमरा दिया, जिसने एलईडी लाइट दी, जिसने प्रवेश द्वार दिए, जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम की आग जलाने दी, वो कभी नहीं मिलेगा। वो कमलेश निकम कभी नहीं मिलेगा जो जेल के सलाखों में 75 दिन तक रहा, तो उसकी बीवी और बेटा आप लोगों के बीच में आकर लड़ते रहा। मुझे जाते जाते अब हम 4 लोग चुनकर आने के बाद क्या काम करेंगे साहब? हम काम करेंगे, हमारे पूरे वार्ड में सीमेंट कांक्रीट के रोड बन चुके हैं, सब काम हो चुका है। पूरे वार्ड में हमने 13 शौचालय नए बनाए हुए। पहले यहां पर शौचालय नहीं हुआ करते थे, वो शौचालय बन चुके हैं। चारों चुनकर आने के बाद जो डंपिंग ग्राउंड पप्पू कलानी जी ने बंद करवाया है, माउची, जो डंपिंग ग्राउंड पप्पू कलानी जी ने बंद करवाया, जहां पर लोग कचरा डालते थे, हमारे घरों पर बदबू आती थी, वहां पर एक अच्छा गार्डन बनाने का काम हम करेंगे। और गार्डन के साथ में, उस गार्डन में क्या होगा, जब गोल मैदान पर लोग, शाहूकार लोग गार्डनों में घूम सकते हैं, तो मेरे झोपड़पट्टी का नागरिक भी गार्डन में घूम सकता है। उसका काम हम करने जा रहे हैं। और उस गार्डन में क्या होगा, उस गार्डन में अन्ना भाऊ साठे जी का स्मारक होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक होगा। ये 5 साल मैंने वादा करता हूं, ये काम होगा, मतलब होगा। इस 5 सालों के अंदर मेरी सोच है कि हमारे झोपड़पट्टियों में मैकडॉनल्ड की दुकान खुलनी चाहिए, हमारे यहाँ पर केएफसी की दुकान खुलनी चाहिए, हमारे यहाँ पर अच्छी दुकानें होनी चाहिए। जब हर एक नागरिक गोल मैदान में घूमना चाहते हैं, मुझे आप लोग मौका दो, मेरे 4 लोगों में कलानी के चुन कर लाओ, पप्पू कलानी के चुन कर लाओ, तो ऐसा इस वार्ड में होगा कि उल्लासनगर का हर एक नागरिक हमारा वार्ड घूमने आएगा, हमारा गार्डन घूमने आएगा। आप लोगों से जाते जाते मेरी माता और बहनों से, पीछे बैठे हुए मेरे माता और बहनों से मेरी आवाज करते हुए हाथ उठाएंगे कि आप लोगों को मेरे साथ, आप लोगों को साथ देना है। हाथ उठाकर कहेंगे कि आप पप्पू कलानी के साथ हो या नहीं हो। हाथ उठाकर पप्पू कलानी जी के जोरदार तालियां बजाएंगे। ये विकास के लिए पप्पू कलानी मेरे साथ में दिया। एबी कलानी मेरे पिताजी, एबी कलानी एकदम मेरे साथ में रहा। मैंने लोगों को कहा कि एबी कलानी मेरे बाप के समान है, मेरा बाप है। जब जब वक्त पर हालात खराब हुई, मेरे बाप ने मुझे कभी आगे में नहीं छोड़ा, वैसा उन्हीं कलानी हमारे साथ में। मैं बहुत उसे एबी कलानी जी और पंचम कलानी जी के साथ में हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। मुझे आज आंख में आंसू आ रहे हैं कि मैं इतने कठिनाई परिस्थितियों में भी आप लोगों ने मुझे धीर दिया, हम लोग मजबूती से बने रहे। मेरे कलानी परिवार ने हमें साथ दिया। आने वाले मनपा चुनाव में हमारे साथ में सुनील कदम जी है, राजपत यादव जी है, हमारे हरीश राय है, अनेक साथी है हमारे साथ में, असोर परिवार है, पवार परिवार है। इसी के साथ साथ हमारी ताई सुनंदा ताई है, दोनों सुनंदा ताई हमारे साथ में है। हमारे साथ में यादव परिवार, राय परिवार भी है, और खास करके हमारे साथ में जगदीश आवारे अब हमारे साथ में है। रोमाबाई का एक भी भूलना नहीं चाहिए। जो भी हेलो अंकुश पवार जी जो है वो भी हमारे बीच में है, महेंद्र पवार जी है वो भी हमारे बीच में है। मुस्लिम समाज के सुल्तान पठान, अखलाक खान, सिराज भाई, तमाम साथी, राजेश सिंह, गुड्डू राय, तमाम साथी हमारे बीच में है। तो जाते जाते यही कहूंगा कि बहुत लेट हो चुका है। मेरी माता और बहनों, दुर्गा नगर से आई है, राक्षित आई, बसई का है, राय चना आई, सभी लोगों को लेट हो चुका है। आने वाले 15 तारीख को पप्पू कलानी के उम्मीदवारों को भारी बहुमतों से चुनाव जिताकर एक अच्छा गार्डन देने का काम हम करने जा रहे हैं। आप तमाम साथी यहाँ पर आए, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मेरे साथ में जुड़ा था वो भी इतना ही था, पता नहीं आगे ये क्या बनने वाला है। हमारे साथ में है, इसको हम बनाएंगे आगे।
आए हुए माताएं बहनें, मैं इतना ही कहूंगा कि रमाबाई नगर, हनुमान नगर और जिस प्रकार इस प्रभाग में कमलेश जी ने काम किया है और इस भारी संख्या में आप लोगों ने यहाँ पर आकर उसको आशीर्वाद दिया है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपका प्यार, आपका उसके आशीर्वाद और आपने उनको अपना पुत्र माना है और आप उसको जरूर जिता के आएंगे, ऐसे विश्वास के साथ में कमलेश निकम और चारों यहाँ के जो उम्मीदवार रहेंगे उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि इतनी भारी संख्या में आकर आपने इतना आशीर्वाद दिया है। ये सचमुच ही, हम भी उम्मीदवार हैं, हम दूसरे वार्ड में लड़ने वाले हैं, लेकिन इस प्रकार का जन समर्थन और इतनी संख्या अगर यहाँ पर आती है तो ये दर्शाता है कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद उसके साथ है। मैं इन्हीं दो शब्दों के साथ आपके अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक जय घोष जरूर कहूंगा, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। धन्यवाद।